जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रिपल सी का होने वाला है। और आज हम लोग ट्रिपल सी में वो 30 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो अक्सर ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को अवश्य देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर फुल फॉर्म अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है तो कुछ देर वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा कंप्यूटर, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो थोड़ा ये बड़ा है भी, बट कभी कभी ट्रिपल सी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। ये होता है कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म। और अक्सर जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें ये सब थोड़ा पता रखना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए इस तरह अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एटीएम, जहां से हम पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। गेस करिए, सोचिए और बताइए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अक्सर ये ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोगों का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सीपीयू, और उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है रैम फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम कई टाइप के होते हैं। कभी कभी रैम के सामने डी रैम लगा हुआ रहेगा, एस रैम लगा हुआ रहेगा, वी रैम लगा हुआ रहेगा, तो हमें ये भी जानना रहेगा। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर वही सामने में एस रैम दे देगा तो उसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप पेन लेके बैठे हैं तो इसे नोट कर लीजिए। अगर एस रैम दिया हुआ रहेगा तो उसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वही अगर दिया रहेगा डी रैम, सामने डी लगा हुआ रहेगा, तो उसका हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी रैम का फुल फॉर्म ना पूछ के एस रैम भी पूछ सकता है, डी रैम भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है रोम फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है सिम। जो सिम हम लोग अपने मोबाइल में लगाते हैं उस सिम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको कुछ अलग से हम बता रहे हैं
उसे अगर आप डायरी पेन वगैरह लेके बैठे तो तुरंत संग संग उसे नोट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो उसे साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको ये स्टडी करने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है www फुल फॉर्म। www का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलने के पहले हम लोग www का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ट्रिपल सी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में वो 30 क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है, 1 से 2 बार देख लेना है, कहीं कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN वैन। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है वायरस। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी सिस्टम में वायरस का अटैक हो जाता है तो वो सिस्टम का परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब वो काम थोड़ा स्लो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जब वायरस आ जाता है तो सिस्टम का स्पीड पहले की अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे वही वायरस का फुल फॉर्म पूछ रहा है जो सिस्टम को स्लो कर देता है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये हमारे वायरस का फुल फॉर्म होता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है ओटीपी फुल फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभार कुछ ऐसा हम लोग काम करते हैं तो ओटीपी वेरिफिकेशन होता है मोबाइल पे, एक 6 डिजिट का 4 डिजिट का ऐसे कुछ ओटीपी आता है मोबाइल पे। तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वही पूछा जा रहा है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। और ओटीपी जो है एक तरह का डायनामिक पासवर्ड होता है, मतलब कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है ओटीपी किस तरह का पासवर्ड है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आप पेन डायरी लेके बैठे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, ओटीपी एक तरह का डायनामिक पासवर्ड होता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कि आखिर में डायनामिक पासवर्ड क्या होता है? डायनामिक पासवर्ड उसे कहते हैं जिसका एक समय सीमा होता है। कहने का मतलब जब भी कोई ओटीपी आता है तो आपको पता होगा कि उसका एक समय होता है, जैसे 10 मिनट्स 5 मिनट्स, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाता है, उसके बाद उस ओटीपी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ओटीपी एक डायनामिक पासवर्ड होता है, उसका एक समय सीमा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, बताइएगा उसका सही आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि यूएसबी केबल को कौन सा डिवाइस कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं या आउटपुट डिवाइस कहते हैं? सोचिए और सोच के बताइए, यूएसबी केबल को हम कौन सा डिवाइस कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं या आउटपुट डिवाइस कहते हैं? मैं आपको कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं, सोचिए। तो यूएसबी केबल जो है ये इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है और आउटपुट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इस केबल के माध्यम से हम डाटा को इनपुट भी कर सकते हैं और सिस्टम से डाटा को ले भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के माध्यम से सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं
तो अपने लैपटॉप का डाटा हम कंप्यूटर में भी भेज सकते हैं और कंप्यूटर का डाटा हम अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं। तो यूएसबी केबल इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग डीप में जानते हैं, यूपीएस आखिर में ये है क्या। यूपीएस एक प्रकार का बैटरी होता है। जैसे अगर हम किसी भी सिस्टम में यूपीएस को कनेक्ट करके रखे हैं और हमारा सिस्टम ऑन है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं और सडनली लाइट चला गया, तो लाइट जाने के बाद यूपीएस क्या काम करता है? हमारे सिस्टम को ऑन रखता है, मतलब बंद होने देता है। मतलब वो जैसे ही लाइट डिसकनेक्ट होता है तो यूपीएस एक बैटरी होता है, ये तुरंत अपने तरफ से पावर सप्लाई देना शुरू कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम ऑन रहता है और हमारा डाटा जो भी हम काम करते हैं वो हमारा सेफ रहता है, ठीक है। तो यूपीएस एक बैटरी है, ठीक है। लाइट चले जाने के बाद भी हमें 30 मिनट 1 घंटे का पावर सप्लाई वो देने का काम करता है, ठीक है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी हमारा सिस्टम पे कोई काम हो रहा है और उस वक्त लाइट चला जाता है तो ये कुछ देर के लिए हमें बैकअप देता है ताकि हम अपने डाटा को सेव करके सही सलामत रख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कोबॉल। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोबॉल कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? तो याद रखिएगा कोबॉल जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन ट्रिपल-सी में पूछ दिया करता है कि कोबॉल किस तरह का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है ईमेल। ईमेल फुल फॉर्म, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल का फुल फॉर्म मेल ही होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है एचटीटीपी। एचटीटीपी फुल फॉर्म। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म हम लोगों का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नहीं, ठीक है, सही है। हाइपर टेक्स्ट एक साथ दे दिया गया, थोड़ा आप इसे अलग कर लीजिएगा। हाइपर उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट अलग होगा, ठीक है ना, तभी तो होगा एचटीटीपी, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा एचटीटीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक है, टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, ठीक है ना।
HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी कंपनी है, तो वही IBM का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। अगर यहीं पे LED के वजह दे दे LCD का फुल फॉर्म तो क्या होगा? तो LCD का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिजाइन या डिस्प्ले भी कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं और कहीं कहीं पे डिजाइन भी देता है। ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिजाइन या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये LED का फुल फॉर्म है। और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिजाइन, ये दोनों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है भीम। वो महाभारत वाला भीम के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। हम लोग कंप्यूटर का स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर का पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे होगा। ठीक है, वो महाभारत वाला भीम नहीं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जैसे हम लोग UPI वगैरह करते हैं ना, पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे उसी भीम के बारे में पूछा जा रहा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? UPI का फुल फॉर्म अक्सर बोलते हैं ना UPI कर दो, तो UPI कर दो क्या कर दो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, तमाम बहुत तरह का आज के समय में बहुत सारा मार्केट में UPI चल चुका है। तो यहाँ पे वही UPI के बारे में पूछा जा रहा है कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है उमंग फुल फॉर्म। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मतलब ये एक मोबाइल ऐप है। कभी कभी उमंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है, उमंग में कुल कितने भाषाएं सपोर्टेड है? मतलब उमंग कितने भाषाओं को सपोर्ट करता है, मतलब कितने भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है 13 भाषा। ठीक है, उमंग कितने भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? 13 भाषाओं से। कभी कभी ये भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ जाता है कि उमंग कितने भाषाओं में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 लैंग्वेज, 13 भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है CC का फुल फॉर्म क्या होता है? वो CC नहीं जो शीशा होता है, यहाँ पे CC का मतलब होगा कार्बन कॉपी। CC का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कॉपी, जो ईमेल में यूज होता है। ठीक है, तो CC का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक BCC का फुल फॉर्म होता है जो कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अगर आप पेन और डायरी लेते इसे नोट कर लीजिए। BCC का एक तो हम लोगों का हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी,
और एक हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स और अभी जो दिया हुआ बीसीसी का फुल फॉर्म वो क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है POP3 फुल फॉर्म। POP3 फुल फॉर्म, तो यहाँ पे जो POP पूछा है तो वो POP नहीं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये हम लोग का कंप्यूटर से रिलेटेड है। POP का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने इस फुल फॉर्म को पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है POP। तो POP का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 जो दिया हुआ वर्जन 3 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है UPS का फुल फॉर्म। जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोगों का पिछले बार शायद आया था, वो रिपीटेड है। तो UPS का फुल फॉर्म हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले आपको डिस्क्राइब किया था, वही क्वेश्चन वापस से लग रहा है रिपीट हो गया है। तो UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह आज का हम लोगों का टोटल जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर CCC में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे ना यार तो मुझे एक थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जम के लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई कमी दिखती है या कुछ आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर डालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।